और मेरठ में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला आज संसद में भी उठा। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बावजूद इसके सियासी दल सूबे की सरकार की जांच पर उंगली उठा रहे हैं। इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग महिला आयोग ने की है। संसद में इस मामले के उठने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। 23 तारीख को वो लेके गए थे, हम पहले हापुड़ रही पहले, फिर उसके बाद में वहाँ पे दो पाई पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है, और फिर उसके बाद में उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे, किसी और अपनी ससुराल मदरसे वाले कहीं और। अगर ये वाकई सच है तो आरोप बेहद गंभीर है। फिर तो उस लड़की पर जो गुजरी उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अब एक ही रास्ता है, इंसाफ। ये लड़की मेरठ इलाके की है। जैसा कि इसका आरोप है, गांव के ही एक प्रधान और महिला ने 23 जुलाई को बहला फुसलाकर इसे बुलाया और फिर अगवा कर हापुड़ ले गए। बाद में बंधक बनाने के बाद न केवल उसके साथ गैंगरेप किया गया, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की गई। घर वालों ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पर पुलिस पीड़ित की तलाश करने में नाकाम रही। पूरे मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब लड़की 2 अगस्त को इनके चुंगल से भागने में कामयाब रही। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी सनाउल्ला अभी भी फरार है। उसके साथ उसके गांव के कुछ लोगों ने रेप किया है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। तहरीर जो प्राप्त हुई है उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसमें हम लोगों ने तत्कालीन वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। मदरसे में पढ़ाने वाली लड़की से गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। लखनऊ से दिल्ली तक इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। यदि मेरठ के जिला प्रशासन ने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया तो ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरठ का प्रशासन सत्ता के दबाव में एक वर्ग विशेष के पक्ष में काम करने को मजबूर है। सख्त कार्रवाई होगी और वहां के जो स्थानीय पुलिस है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई भी है और भी सख्त होगी, और जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ न्याय होगा। समाजवादी सरकार में किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि यूपी सरकार का दावा है कि उसने इस मामले में फौरन कार्रवाई की है, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई जांच तक की मांग होने लगी है। इलाके के बीजेपी सांसद ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और सूबे की सरकार पर कई गंभीर आरोप मढ़ डाले। एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए उससे जुड़े हुए यदि अपराधी कोई अपराध करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच करती है, और इसी वजह से कांट की घटना हुई है, उसी वजह से सहारनपुर हुआ है, उसी वजह से ये हुआ है। मेरा निवेदन है कि इसकी संपूर्ण प्रकरण की जांच की जाए, सीबीआई के द्वारा जांच की जाए। ये अब एक नई बात हो गई है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए गैंगरेप हो, ताकि वो घबरा के धर्म परिवर्तन कर ले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके को संवेदनशील माना जाता है, इसलिए इस मामले पर राजनीति ना कर कानून के जरिए इंसाफ दिलाने की कोशिश होनी चाहिए। यही वक्त का तकाजा है और इंसानियत की मांग भी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मेरठ मामले की पुख्ता जांच कराने की मांग की है। एक युवती के साथ जो गैंगरेप हुआ है और उसके बाद उसके ऊपर जो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, उसको ये भी अभी न्यूज में आ रहा था कि शायद उसका धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया है। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और इस घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। और बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने मेरठ कांड के बहाने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। It's so terrible in UP. That's what is happening all over UP. All the time it's happening, one after the other. New news keeps coming. So it's very sad. We have to do something about it.
और शलभ मनी त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ। शलभ, ये जो मेरठ कांड है, इसको लेकर अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये आपराधिक मुद्दा नहीं रह गया, अब ये सियासी मुद्दा हो चुका है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पर रिएक्ट कर रही हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। कोई सीबीआई जांच मांग रहा है, कोई किसी को बचाने को, किसी को जेल भेजने की बात कर रहा है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो हालत है, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का जो राजनीतिकरण हो गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरह के मौके सियासी दलों को भी इसलिए मिलते हैं क्योंकि पुलिस भी ये देखकर काम करती है कि कौन किस पक्ष का है, कोई सत्ता से जुड़ा हुआ है, कोई सत्ता के खिलाफ है। और यही वजह है कि जो तमाम सियासी दल हैं उनको राजनीति करने का मौका मिलता है। और पंकज, इस तरह की घटनाएं बहुत दुखद है। लगातार अगर आप देखिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसके चलते अस्थिर भी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए, लेकिन शायद सरकार सख्ती नहीं कर पा रही है। पुलिस को जिस ढंग से निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस नहीं कर पा रही, और यही वजह है कि सियासी दलों को राजनीति करने का मौका मिल रहा है। 3 गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर शलभ, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है तमाम सियासी दल जो हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने बाकायदा रिपोर्ट मांगी है। कितना वक्त दिया है राज्य सरकार को इस रिपोर्ट के लिए? हाँ देखिए, 24 से 48 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजनी है। लेकिन अगर आप ये देखिए, गिरफ्तारियां तब हुई हैं जब लोग सड़कों पर उतरे हैं, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, हंगामा हुआ, और जब ये पूरा मुद्दा सियासी हो गया तब जाकर पुलिस हरकत में आई है। ये कार्रवाई अगर शायद पहले हुई होती तो लोगों को यकीन होता, जो पीड़ित पक्ष है उसको भी यकीन होता। और पुलिस ने अभी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके चलते लोगों को लग रहा है कि अभी भी इस पूरे केस में न्याय नहीं हो पाया, इंसाफ नहीं हो पाया, और यही वजह है कि यह मुद्दा गरमाया हुआ है अभी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शलभ।